ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, देख लिए मार्केट में क्या हुआ। आज सुबह से कल के सुबह से अगर देखेंगे मार्केट पॉजिटिव रहा, बट लास्ट में क्लोजिंग फिर से नेगेटिव में ही दे दिया, जो कि -0.5% का नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। बट वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिव क्लोजिंग ही नहीं दोस्तों, बुलिश क्लोजिंग ही नहीं, अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, जो कि आपका अप्रॉक्स 1% के आसपास का है। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह से मार्केट में प्ले हो रहा है, गेम हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, आप समझ सकते हो, राइट। एंड यही रीजन है, मैं शुरू से कर रहा हूँ थोड़ा सा संभल के रहिए मार्केट में। अब देखिए, हर रोज की तरह मैं एक बार भी समझा रहा हूँ कि देखिए निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए 21,135 के लेवल पे, जो कि जनवरी 24 में बना था, उस समय से इस ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया एंड यहाँ पर एक हाई को अचीव किया। जो हाई आपका कितना का है वो भी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 26,280। एंड यहाँ से फिर से गिरावट एंड गिरावट होने के बाद इस सपोर्ट को तो होल्ड किया ट्रेंड लाइन के पास, बट यहाँ पर होल्ड नहीं किया, कर पाया, कोशिश तो किया, कंसोलिडेट भी हुआ, बट होल्ड नहीं कर पाया एंड ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ गया। आने के बाद सपोर्ट लिया 22,800 के लेवल पे, अगेन ऊपर गया, बट ये जो ट्रेंड लाइन तो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस हो गया एंड वहीं पे उसको फिर से रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद ये फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद जस्ट यही 22,800 के लेवल पे ही ये सपोर्ट ले रहा है। यहीं पे देखिए ट्रेड कर रहा है, कॉन्सोलिडेट हो रहा है, राइट। देखिए क्लियर, लगातार एक दूसरे छोड़ दीजिए 3 4 5 6 कितना दिन से इसी ट्रेंड लाइन को टच कर, सॉरी इसी सपोर्ट को टच करा, उसी पास है, राइट। तो ये हो गया यहाँ का। अब मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन को जैसे इतना बार बार टच कर रहा है, हो सकता है इसको तोड़ के और नीचे आ जाए। तो नीचे अगर आता है दोस्तों इस सपोर्ट को तोड़ के, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 21,765 एंड इसके नीचे 21,175। एंड यही अगर इसका मूवमेंट चेंज होता है एंड ऊपर जाना शुरू करता है तो ऑब्वियसली पहला रेजिस्टेंस तो यही है 23,883। इसके बाद का रेजिस्टेंस जो होगा 24,751 एंड इसके बाद ये जो आपको दिखाया है 26,000 वो वाला होगा, वही इसका फिलहाल का हाई हुआ 26,000। अब चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट और वहां पर भी देखते हैं क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी, राइट, आ गया। चलिए बैंक निफ्टी पे, अब जैसे मैंने शुरू में ही बोला निफ्टी में माइनस की क्लोजिंग, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव, तो देखिए पॉजिटिव 0.98% का क्लोजिंग, समझ सकते हो। जहां पे 5% माइनस में क्लोजिंग, यहाँ पर 98% का पॉजिटिव क्लोजिंग, क्या चल रहा है। एंड इसमें भी सेम, यहाँ पर इस लेवल पे जनवरी 24 में 44,489 के लेवल से सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू किया। इस बीच में एक दो बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को तोड़ा भी, बट फिर भी उसके बावजूद भी ये ऊपर तक गया एंड 54 का लेवल तक को टच किया, ब्रेक भी किया उस 54 का लेवल को। एंड उसके बाद जो गिरावट होना शुरू हुआ तो इस बार और इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन नहीं कर पाया, होल्ड नहीं कर पाया एंड नीचे आ गया एंड आने के बाद जो सपोर्ट लिया 47,734 के लिए यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट फिर भी नीचे आ जा रहा है। सो यहाँ पर ये वाला लेवल अभी सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, जो कि आपका है 47,792 एंड ऊपर 48,686। ये दो लेवल पे ही जोन का काम कर रहा है, सपोर्ट जोन का, एंड इसी दो लेवल पे हमको ध्यान रखना है। अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे आता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 46,551 एंड उसके नीचे होगा 44,330।
बट कहीं दोस्तों अगर ऊपर जाना शुरू किया, मूवमेंट चेंज हुआ, तो इसका पहला रेजिस्टेंस का टारगेट होगा 52,624 एंड उसके बाद का जो टारगेट होगा मैं दिखा रहा हूं कितना, 54,229। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर तो यहाँ पर सारा चीज समझा दिया है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में भी आया है। अब चलिए हम वहां पर आगे वीडियो जो कंटिन्यू करेंगे, वहां पर 3 अलग अलग वीडियो में मैं 3 शेयर्स के बारे में बात करूंगा। आज के सेशन में जो बात करूंगा, पहला शेयर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पावर एंड अदानी पावर। इस 3 शेयर पे आप लोगों का आज के डेट पे वीडियो मिलने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, स्किप करके देखिएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों यहाँ पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देख लिए। निफ्टी में गिरावट, बैंक निफ्टी में हलचल बवाल। अब इसी के साथ अदानी पावर की अगर बात करें तो अदानी पावर में हम लोगों को प्रीवियस क्लोजिंग सेशन में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, जो कि आपका है 0.48% का। साथ में इसका अगर ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वो है आपका 482.4। अब जैसे नेगेटिव रिटर्न है तो क्या ये और नीचे जाएगा? नीचे जाएगा तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा, या फिर ये ऊपर जाएगा? अगर ऊपर जाता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, सब चीज के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि इस शेयर्स ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसका 1 डे के रिटर्न के साथ, जो कि आपका है -0.48% का। देन 5 डेज के अगर रिटर्न की बात करें तो वो हम लोगों को -3.96% का देखने को मिल रहा है। वही अगर हम 1 मंथ की बात करें दोस्तों तो उसमें हम लोगों को -11.29% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। देन वही अगर हम 6 मंथ्स की बात करें तो उसमें हम लोगों को -30.79% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। देन 1 ईयर की बात करें तो उसमें हम लोगों को 15.02% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। देन वही अगर हम 5 ईयर्स की बात करें दोस्तों तो उसमें हम लोगों को 736.77% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर बाकी चीज को हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। बट यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। तो चलिए भाई यहाँ पर पॉइंटर को निकालते हैं, राइट। इसी पॉइंटर पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी से मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब ये नीचे से ऊपर जा रहा था धीरे धीरे, तो ये हाई को अचीव किया 871 एंड इसके बाद एक बहुत बड़ा गिरावट हुआ एंड गिरावट होने के बाद इस जगह पर आके सपोर्ट लिया एंड इसी सपोर्ट के साथ इसने एक चैनल फॉर्म किया एंड उसी चैनल को अपना डाउन ट्रेंड डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाते हुए नीचे जाना शुरू कर दिया इसी चैनल के अंदर से। तो चैनल को ही देखिए अपना सपोर्ट यहाँ लिया, देन ऊपर यह रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया यहाँ सपोर्ट, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, इसी तरह से जा रहा है, जाते जाते नीचे तक आ गया। देन यहाँ पर आने के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग लिया एंड गैप डाउन ओपनिंग के साथ 3-4 दिन यहाँ ट्रेड किया एंड इसके बाद फिर से बाउंस बैक एंड बाउंस बैक लेते हुए 2 दिन के अंदर ही इसी ट्रेड लाइन के अंदर फिर से इसी चैनल के अंदर आ गया। अगेन यहाँ पर देखिए फिर से डाउन, चैनल को तोड़ के नीचे गया, बट अगेन नेक्स्ट डे ही रिकवरी करके चैनल के अंदर आया एंड उसके बाद दिन यहाँ से ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चला गया, फिर नीचे आया एंड नीचे आने के बाद जो सपोर्ट ले रहा है अभी की अगर बात करें तो इस बार चैनल को टच नहीं कर रहा है। ये 480 जो मैंने शुरू में भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, था, अभी भी है, आने वाले टाइम पे भी रहने वाला है, रह सकता है, ठीक है। एंड यहीं पे देखिए ट्रेड कर रहा है, इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है बट तोड़ नहीं पा रहा है, राइट। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों? तो देखिए जब इसके पहले ये ऊपर गया था, जाना शुरू किया था, देखिए यहाँ पर इसी को तोड़ के यहाँ ब्रेकआउट लिया एंड इसी जोन के अंदर देखिए ट्रेड कर रहा था, यहीं पे इसको सपोर्ट ले रहा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है पहला। एंड इस बार भी अगर देखिएगा तो देखिए इसी में आपका यहीं पे टच कर रहा है।
अब जैसे यहाँ पर टच कर रहा है, इसी के अंदर मूवमेंट दिखा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड जोन है। एंड ये जो ट्रायंगुलर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रायंगल इस सपोर्ट से लेके ये चैनल का देखें तो ट्रायंगुलर से पूरा, तो अब आगे बढ़ने की जगह नहीं है। सो हो सकता है यहाँ पे, एंड लास्ट टाइम भी जैसे ब्रेकआउट दिया है ऊपर, तो हो सकता है यहाँ से एक मूवमेंट हम लोग को अप की साइड दिखाई दे, एंड उस केस में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ऊपर जाए, तो उस केस में इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 574, then 615, then 672, then 709, इसी तरह से ऊपर जाएगा, एक के बाद एक रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए एक के बाद एक सब टारगेट का अचीव करते हुए। बट दोस्तों नेगेटिव को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, खासकर इस तरह का मार्केट में जब मार्केट बहुत वोलेटाइल हो। तो देखिए इस केस में अगर नीचे जाता है तो इसका पहला रेजिस्ट सपोर्ट होगा 407, देन 308। जहां तक जाना बहुत ही मुश्किल है, बट हाँ नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सो उस सपोर्ट को भी हम लोग को देखते हुए चलना होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ ले, मैं ऑब्वियसली उस चीज़ को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।